Everyone, welcome to my channel and creation. Today we are going to read a poem written by William Blake. Name is London. लंदन पोएम को आज पढ़ेंगे हम, जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा है। हम देखें तो विलियम ब्लेक की जो पोएम लंदन है वो उनकी एक पोएम कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है, जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी। और ये जो पोएम है, ये जो इसका कंपेयर करें तो ये पोएम वॉट की एक बहुत ही फेमस पोएम थी, जिसका नाम था व्हेन एवर आई टेक माई वॉक्स अब्रोड हाउ मैनी पुअर्स आई सी। उससे हम इसको जो है कर सकते हैं कंपेयर, क्योंकि ये दोनों पोएम जो है सेम है। लंदन पोएम में वो पुअर्स की जो कहानी है उसके बारे में बताता है, और वोट अपनी पोएम व्हेन एवर आई टेक माई वॉक्स अब्रोड हाउ मैनी पुअर आई सी, जब मैं अब विदेश जाता हूँ तो मैं वहाँ कितने जो गरीब हैं उनको देखता हूँ। और ये जो दोनों पोइट है, इनकी पोएम में हमें रूसो की जो आइडियोलॉजी है वो दिखती है। रूसो का ये कहना था, रूसो ये बिलीव करते थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने जो है कॉमन मैन की लाइफ है वो हार्ड हार्ड पेनफुल और मिजरेबल बना दी है। सो इन्होंने भी अपनी पोएम में कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाया, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो रूसो से जो है मैच करती है। हम आगे देखें तो पोइट ने इस पोएम में ये जो है इसे बताने के लिए कुछ कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, जैसे चिमनी स्वीपर, सोल्जर्स। इनका ब्लेक इज़ ए ह्यूमनिस्ट, एक ह्यूमनिस्ट भी है, और उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया गया है जो कि पुअर की लाइफ है उसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उन्हें डाउन ट्रोडन पीपल जो है वो बना रही हैं। सो ये तो था कुछ। अब पोएम के बारे में देखते हैं। पोएम में 4 स्टेंजास है, और हर स्टेंजा में जो है 4 लाइन्स है, और राइम स्कीम है इनकी ए बी। तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करेगी, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से। अब हम देखें तो इस पोएम में क्या बताया गया है। तो पोइट अट्रैक्ट्स ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ लंदन पीपल की सिविलाइजेशन के बारे में बताता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल comforts एंड लग्जरीज इन देयर लाइफ द पीपल ऑफ लंदन आर नॉट हैप्पी एट हार्ट। मतलब इतनी लग्जरी है लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो है वो अपने दिल से जो है वो खुश नहीं हैं। देयर वॉज एंड पेन्स हैव स्ट्रिकन देयर फेस पेल। उनके जो दुख है, जो पेन है, उन्होंने उनके फेस को जो है पेल बना दिया है। और द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ बीइंग क्रस्ड इन दिस सिविलाइजेशन। पुअर पीपल जो इस सिविलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रश हुए हैं, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया गया है। द सोसाइटी इन लंदन इज़ करप्ट एंड द सोसाइटी इटसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लंदन की सोसाइटी वो करप्ट थी, और इस चीज़ के लिए लंदन की सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल थी। सो हम पोएम को शुरू करते हैं। तो पोएम आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टेड थेम्स डस फ्लो एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वर्क। सो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है हमें बता रहे हैं कि वो हर उस चार्टर्ड स्ट्रीट, मतलब उन पुअर लोगों की उन गंदी जो स्ट्रीट है उसके अंदर से वो गुजरे, और उस स्ट्रीट में उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो वो लोग हैं उनके चेहरे पे वीकनेस और पेन के जो मार्क्स हैं वो हैं। और ये जो चार्टर स्ट्रीट है ये वहाँ है जहाँ थेम्स रिवर जो है फ़्लो करती है। इंग्लैंड जो है थेम्स रिवर के किनारे ही बसा हुआ है लंदन जो है। तो उस थेम्स रिवर के पास वाले जो चार्टर स्ट्रीट थी वहाँ देखा हर फेस पर कि उनके वीकनेस और पेन के जो वहाँ मार्क्स थे। In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every man, the mind forged menaces I hear. अब इस संजय में जो पोइट हैं वो बता रहे हैं कि वो जो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जो स्ट्रीट में था उसकी क्राई को उन्होंने सुना, उन इन्फेंट्स की क्राई को सुना जो कि डरे हुए थे, और उनके वॉइस में वो इतना डर दिख रहा था। उन माइंड फोर्ट मैनासल्स का, जो टायरेंट जो पीपल है जो उन पर अत्याचार करते हैं, उनका वो डर दिख रहा था। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपल्स एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स आई रन इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। अब यहाँ पोइट एक चिमनी स्वीपर का एग्जांपल देके बताते हैं कि चिमनी स्वीपर की वहाँ पे जो क्राई की जो आवाज़ है वो सुन रही थी,
और उनके बारे में बता रहे थे कि उनके ऊपर कितनी जो अत्याचार हो रहे हैं इन रिच पीपल के द्वारा उन पुअर पीपल्स पे। चिमनी स्वीपर्स जो चिमनी का काम करते हैं, जिससे उनके कपड़े और उनका जो फेस है वो जो है ब्लैक हो चुका है। और पोइट फिर आगे बताते हैं, वो चर्च की ओर देखते हैं और ये सोचते हैं कि चर्च जो है अब जो है ब्लैक दिख रहा है शेम और पिटी से, क्योंकि चर्च जो है अपना वर्क नहीं कर रहा है। चर्च का काम है कि लोगों को धर्म का रास्ता ऐसा दिखाना, पर चर्च ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी जो चमक है वो पेल हो चुकी है और ब्लैक हो चुकी है विद शेम एंड पिटी। और फिर बाद में पोइट इन सोल्जर्स के बारे में बताते हैं कि इन सोल्जर्स को भी कैसे, मतलब हेल्पलेस सोल्जर्स, मतलब कोई हो नहीं, ये भी कभी उस जो पैलेस है उसको बचाने के लिए अपना इन्होंने जो है ब्लड दिया था, कुछ शहीद भी हुए हैं उनके लिए। लास्ट स्टैंजा है, बट मोस्ट थ्रू midnight street I hear how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant tear and bleeds with pleasures the marriage hears। उस स्टैंजा में पोइट उनके बता रहे हैं कि कैसे जो वहाँ चर्च से आगे जब वो बढ़ते हैं तो पोइट हियर्स द साइन ऑफ सोल्जर्स हु हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल। उसके आगे वो देखते हैं कि कैसे मिडनाइट में जब वो स्ट्रीट से गुज़रते हैं तो यूथफुल जो हार्लोट है, यूथफुल जो वैश्य है, उनके न्यूबॉर्न इन्फेंट को कैसे जो है कर्स किया जाता है और उन्हें जो है मार दिया जाता है, और इसके बाद में उनकी जो मैरिज की जो प्लेजेस हैं वो सुनाई देती है। सो यहाँ ये पोएम जो है ये एंड होती है, और इस पोएम में पोइट ने यही दिखाया गया कि लंदन में कैसे पुअर पीपल जो इस सिविलाइजेशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, इतना पेन है, मिजरेबल उनकी लाइफ हो गई है। वो चिमनी स्वीपर के बारे में बताते हैं, शोल्डर्स के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कभी उस महल को बचाने के लिए अपना खून दिया था, पर जब उन्हें रॉयल कोर्ट में जो है वो पनिश किया गया था तो अब उनके सर्वाइवल की जितनी भी जो उम्मीदें हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, और अब उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल और पेनफुल है। और कैसे मिडनाइट उस स्ट्रीट से जब पोइट गुजरते हैं तो देखते हैं कि कैसे यूथफुल हार्लोट को कर्स किया जा रहा है, उसके इन्फेंट को कर्स किया जा रहा है, और कैसे बाद में लास्ट में जो मैरिज की जो प्लेजेस हैं वो सुनाई देती हैं। सो पोइट इसके अंदर ये बताता है कि ये जो वो यहाँ पे जो इतना मतलब मिजरेबल और पेनफुल लाइफ है, इसके लिए सोशल इनजस्टिस ही रिस्पॉन्सिबल है। सोशल जो इनके जो नियम हैं, सोसाइटी है, वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनके पेन के लिए। और सोशल जस्टिस इज़ द कॉज ऑफ ऑल इविल्स, इट इज़ द कर्स ऑफ मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। यही है। और पोइट फील्स दैट British people are not merely the victims. British people are not merely the victims of physical disease, they are suffering from social disease. पोइट विलियम ब्लेक ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये केवल फिज़िकल डिजीज़ से ही नहीं, सोशल डिजीज़ से भी ये सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पुअर पीपल कैसे उनकी जो स्ट्रीट हमने देखी स्टार्टिंग में, कैसे उनकी जो स्ट्रीट के बारे में बताया गया कि कैसे चार्टर स्ट्रीट थी, वहाँ पे कैसे लोगों के चेहरों पे जो दर्द के और वो के जो निशान है पेन के वो दिखते हैं, कैसे वहाँ पे लोग रो रहे हैं उस स्ट्रीट में, कैसे वो इन्फेंट जो है वो डरे हुए हैं उन माइंड फोर्स टायरेंट पीपल से। और फिर चिमनी स्वीपर कैसे काम करता है, कैसे उस सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं कि अब उनका सर्वाइवल का कोई भी साधन नहीं रह गया है। और चर्च के बारे में पोइट ये कहते हैं कि चर्च की जो अपनी शाइन है वो अब पेल हो चुकी है, क्योंकि चर्च जो है अपना धर्म और कर्तव्य का मार्ग नहीं दिखा रहा है लोगों को, इसलिए उसकी शाइन जो है कम हो गई है, शेम और पिटी से वो पेल पड़ चुका है। इसके बाद में मिडनाइट की वो बात करते हैं कैसे कि यूथफुल हार्लोट्स को वहाँ कर्स किया जाता है, और एंड में वहाँ जो है मैरिज की जो प्लेसेस हैं उनको वो सुनाई देती हैं। तो दिस वाज द पोएम लंदन रिटन बाय विलियम ब्लेक।